बैठो भाई। तो देखी मेरी ठीक है। हाँ, थोड़े पीछे पीछे हो जाओ। श्री ओम नमः, इधर बैठो, इधर को मुंह कर। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेव विश्वेश्वराय आदि पुरुष ब्रह्म पर अलेख पुरुषाय नमः। बोल विष्णु भगवान की। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जिए की जानन हार, हरि यश मांगन आयो दास प्रभु के द्वार। सियापति राम जय जय राम। श्री भगवान जी ने अर्जुन को जो गीता ज्ञान दिया सो मुझे मिले। गीता ज्ञान के उच्चारण करने से तुम्हारे अनंत पूर्ण ब्रह्म को पाते हैं। प्रभु मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ। किशोर दास और कृष्ण दास अति दीन गरीब हैं और आप परम प्रवीण आरत दुख भंजन को, हे श्री कृष्ण भगवान तेरे संतों और भक्तों के हेतु में यह ज्ञान भाषा में कहता हूँ। जब कौरव पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा मैं भी युद्ध को देखने चलूंगा। तब श्री व्यास जी ने कहा हे राजन नेत्र के बिना क्या देखोगे। राजा धृतराष्ट्र ने कहा देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा। तब व्यास जी ने कहा हे राजन तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी सो यहाँ बैठे ही श्रवण कराएगा। व्यास जी के मुख से यह वचन सुन संजय ने विनती करी हे प्रभु यहाँ हसिस्तिनापुर में बैठे कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जानूंगा तथा राजा को किस भांति कहूँगा। तब व्यास जी ने संजय को यह वचन कहा हे संजय मेरी कृपा से तुझे यहाँ ही सब दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही संजय की दिव्य दृष्टि हो गई और बुद्धि भी दिव्य हो गई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं सो सुनो। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की। यह दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में जब एकत्रित हुई तब धृतराष्ट्र ने पूछा हे संजय धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडवों के पुत्रों के क्या। संजय ने कहा पांडवों को सेना को व्यूहित देखकर दुर्योधन आश्चर्य द्रोण के समीप जाकर कहने लगे हे आचार्य देखिए आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन भीम जैसे बड़े बड़े धनुधारी वीर विराट महारथी द्रुपद धृष्टकेतु चेकितान बलवान काशीराज पुरोचित कुंती भोज नरों में श्रेष्ठ शव्य पराक्रमी युधामन्यु बलवान उत्तमोजा अभिमन्यु और द्रौपद के पुत्र सबके सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ आपके स्मरणार्थ अब मैं अपनी सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम बताता हूँ। आप भीष्म कर्ण युद्ध विजय कृपाचार्य अश्वत्थामा विकर्ण सोमदत्त का पुत्र भूरिश्वा और बहुत से सूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने के लिए तैयार हैं। हे ये लोग शस्त्र चलाने में अति निपुण हैं। हमारी सेना को जिसके बीच रक्षक
हैं, अपरिचित बल है और उनकी सेना जिसके भीम रक्षक हैं थोड़ा बल है। अब आप सब अपने अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति की रक्षा करें। राजा नौने मेरे में गुट मार दे पीछे नौने मेरे गुट मार दे पीछे कमर में से। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रियतन प्रसन्न करते हुए और ऊंचे स्वर से गरजते हुए शंख बजाया। फिर वहां चारों ओर शंख नगाड़े ढोल गोमुख आदि बाजे बजने लगे, जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ, जिसके अनंतर श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने पांचजन्य और अर्जुन ने भी देवदत्त नामक शंख बजे को और भीषण कर्म करने वाले भीम ने पौंड्रक नामक बड़े शंख को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक और धनुधर काशीराज शिखंडी धृष्ट धूमन विराट अपराजित सात्यकी राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और महाबाहु अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा कि हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं कि इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। बोल विष्णु भगवान की जय। दुर्बुद्धि दुर्योधन से प्रीति करने वाले जो युद्ध के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनको देखूंगा। संजय ने कहा, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा कि हे वीर, युद्ध के लिए उदत इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और सब जनों को शस्त्रों से सुसज्जित खड़े देखा और उसने इन दोनों सेनाओं में अपने ही सब संबंधों बांधुओं को देखकर परम दयाद्रुद हुए यह वचन कहे, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए हुए इन अपने बंधुओं को देख मेरे अंग ढीले होते जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है, मेरा शरीर बेकल होता है, गांडीव हाथ से गिरा जाता है।